हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने और आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के मिरर में भी कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है जो हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल को बनाने में हेल्प करेगी। हाउ टू यूज फॉर्मूलाज, इन सारे फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वाले वीडियोस सीबीएसई 10th क्लास के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, आने वाले एग्जाम्स, उनमें हेल्पफुल जो भी वीडियोस होंगे उसको मैं लेकर आने वाला हूं। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें बेसिक से हाई लेवल तक न्यूमेरिकल बनाना मैं सिखाऊंगा, जो कि इस सीरीज का ये पहला बेसिक न्यूमेरिकल वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाया है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज सीन टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा इमेज बन रहा है किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा, जिसका इमेज कैसा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर है। किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से बड़ा है और वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो बताना है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे होगी, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कॉनकेव मिरर के सामने कहां पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर बनेगा। तो उसके लिए ये फिगर काम आएगा। आपको याद होगा, ये इस फोटो को भी डिस्कस किया था कि यहां पे देखिए क्या हो रहा है। इस फोटो में ऑब्जेक्ट है, इसका लार्जर इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट है। ये किस कंडीशन में था? एक ही ऐसा कंडीशन था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। वो कौन सा कंडीशन था? वो था जब ऑब्जेक्ट को हम विद इन द फोकस रखते हैं, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें है बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर। फोर्थ नंबर, द बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। जब ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या गिवन है। उस चीज को सबसे पहले वाइजली राइट डाउन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, दैट इज 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने -15 सेंटीमीटर क्यों लिखा है? माइनस इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कॉनकेव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। तो इसीलिए u क्या है? -15 सेंटीमीटर लिया गया है। नेक्स्ट दिया गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी माइनस में ही हम लोग लेंगे, इसलिए -10 सेंटीमीटर। ये 3 चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें इमेज।
इमेज का पोजीशन, नेचर एंड साइज। इमेज का साइज, नेचर एंड पोजीशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, आपको याद होगा, मिरर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ, तो हमें इमेज किस चीज से डिनोट करते हैं? v से। तो सबसे पहले हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब जो जो चीजें दी गई हैं उन सारी चीज की वैल्यू इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। तो यहां से हम v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से हम इसको कैलकुलेट करके v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/30। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब यहां से v हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में आया। माइनस का मतलब है कि वो लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और इमेज डिस्टेंस है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहां पे इमेज बन रहा है। ठीक है, पोजीशन पता चल गया। अब हमें निकालना है, नेचर भी पता चल रहा है, लेकिन अब हमें निकालना है साइज। साइज के लिए दिया गया है हाइट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं इस फिगर को और फिर इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपके सामने, क्योंकि अब ये बेसिक लेवल है। अगर बेसिक लेवल में मैं थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करता चलूंगा फिगर के माध्यम से तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सीधा सीधा सिर्फ न्यूमेरिकल बता के निकल जाना ही मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, ताकि आप सीख सकें कि आखिर न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। तो देखते हैं इस फिगर में, जैसे यहाँ पे u क्या है, u से पहले हम लोग देखते हैं फोकल लेंथ। सबसे पहले हमें पकड़ना है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या है? 10 सेंटीमीटर पे है। ये क्या है? 10 सेंटीमीटर पे। हमने पढ़ा था कि जितना फोकल लेंथ होता है उसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये कितना पे होगा? ये 20 सेंटीमीटर पे होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम बताते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर पे है? 15 सेंटीमीटर पे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है कितना पे है? 15 सेंटीमीटर पे। ओके, इसका मतलब है कौन सा सिचुएशन आएगा ऑब्जेक्ट का? वो आएगा बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनता है? वो बनता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इस फिगर में बिल्कुल दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें दो चीजें फाइंड आउट है तो तीसरी चीज कैसे फाइंड आउट करें। अगर फोकल लेंथ हमें पता है तो हम क्वेश्चन बनाने से पहले ही पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम सारे पोजीशंस को जो कॉनकेव मिरर के अंदर यूज किए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा। अगर फोकल लेंथ पता रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हम पता कर लेंगे कि वो उसका इमेज क्या होगा और उसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं साइज कैसे निकलेगा इसका। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो दिया गया है, हमने इमेज डिस्टेंस निकाल ली है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू -v/u। यहां से हम निकालेंगे इन दो फॉर्मूला का यूज करके हाइट ऑफ द इमेज। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास v निकल चुका है, u गिवन है। ठीक है, h2 हमें निकालना है, h2 हमें निकालना है, h1 गिवन है। तो क्या होगा? h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। ये भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया भी था इस चीज को कि इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? h2 को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि h1 भी गिवन है, v हमने कैलकुलेट किया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। तो आसानी से हम यहाँ से h2 काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सारी वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करने के बाद कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट होकर आ जाएगा सामने, जो कि होगा 2 सेंटीमीटर का, वो होगा माइनस में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है क्या है, ये बैकवर्ड है, ये क्या है, नीचे की तरफ बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, इनवर्स बनेगा, पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। जो ये माइनस साइन क्या कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इस फिगर में, इस क्वेश्चन के लिए कि क्या क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन पूछा गया साइज हो गया 2 सेंटीमीटर हाइट होगा। नेचर हम बता सकते हैं कि ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ठीक है, पोजीशन होगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये फॉर्म होगा। इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड, तो मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई। यहां पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया गया है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को शुरू से ही समझिए। ये डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर दिया गया है। किस चीज का डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे बात हुई है ऑब्जेक्ट की, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जिसे 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। कहां से, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर का भी टाइप दे दिया गया, कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है 16 सेंटीमीटर। व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज यहाँ पे बता दिया गया क्या है, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है 3 सेंटीमीटर हाई। मतलब ये 3 सेंटीमीटर हाई किस चीज का हाइट दिया गया है, इमेज की बात की गई है यहाँ पे। तो रियल इमेज जो बन रहा है उसका हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 चीजें दी गई है, H1, H2 और U। तो हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ स्मॉल f एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। H1 गिवन है 2 सेंटीमीटर हाइट, प्लस में लिया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 16 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस में होगा। ओके, क्यों, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर में है, कॉनकेव मिरर में माइनस में लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है रियल इमेज है, हाइट ऑफ द इमेज क्या लेते हैं, माइनस में, क्योंकि ये रियल इमेज है। अगर वर्चुअल होता तो इसे हम प्लस में लेते हैं। यहाँ पे रियल इमेज बताया गया इसीलिए हम इसको -3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला की। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो H2 गिवन है हमारे पास, H1 गिवन है और U भी गिवन है, तो यहां से हम V निकाल लेंगे। V जब निकाल लेंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमें ये लिखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और उस गिवन कंडीशन पे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला अवेलेबल है, उसको सही तरीके से यूज करना होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस फॉर्मूला में अगर सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, अब इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ से एफ फोकल लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला का यूज करके। तो चलिए इसमें v और u के वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। और एक और चीज यहाँ पे हम पहले ही पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज दिया गया है तो कॉनकेव मिरर के सारे पोजीशंस को हमने देखा है, पढ़ा है, समझा है पिछले वीडियोस में कि जब भी रियल इमेज होगा कॉनकेव मिरर में तो क्या होगा, तो वो हमेशा माइनस में ही आएगा। चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, अगर इमेज रियल की बात की जाए, रियल इमेज की बात होगी तो वहां पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, यह है फोटो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। क्यों, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ये फिगर समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये फिगर समझ में आ गया तो एग्जाम में आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए। यही लोग नहीं समझ पाते कि ये न्यूमेरिकल और इस फिगर में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन तो हमारा बन गया, न्यूमेरिकल बन गया, सब कुछ फाइंड आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे इस फिगर से रिलेट करना जरूरी है। फोकल लेंथ कितना आया, 9.6 सेंटीमीटर। ओके, तो C कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, 9.6 इंटू 2 अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो 20 और 10 के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये कितना दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16। तो हमें पता चल गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो इसलिए ये फिगर इस तरह से है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे था, अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर पे था। हमारा आंसर क्या आया है, V 24 सेंटीमीटर, मतलब 20 से ज्यादा ही आएगा। इस तरह से हम लोग इमेजिन करेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गया हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है, 24 सेंटीमीटर पे है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और भी इससे और ज्यादा वास्ट और ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल का था। अगला वीडियो जो आएगा इससे थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, उससे अगला जो वीडियो आएगा वो उससे भी थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का होगा। इस तरह से हम बेसिक से हाई लेवल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे, जो बहुत ही जल्दी आने वाला है वीडियो। थैंक यू।